अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग ने पिछले ब्लॉग में देखा था, मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था और आज है इसका पार्ट 2। आज के ब्लॉग में हम आप सब कुछ मुकम्मल दिखाने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। जैसे भी जहाँ से भी देख रहे हैं, अल्लाह आप सबकी हर जायज़ दुआ को कबूल अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, चलते हैं ब्लॉग की तरफ। अभी हम बाहर आए हैं और ये देखिए महुआ, क्योंकि अभी अप्रैल का सीज़न चल रहा है ना, तो महुआ भी खूब गिर रहे हैं। और सच में बहुत अच्छा लगता है ये सब देख कर ना। और ये देखिए यहाँ पर ज़मीन पर बहुत सारे महुआ गिरे हुए थे। बचपन याद आ ही जाता है जब हम भी ऐसे उठाते थे और खेलते थे। इतने में बाजी ने हमें आवाज़ दी, क्योंकि बाजी जा रही थी इस्लामगंज, उनको कोई काम था वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं भी फ़ौरन वहाँ चली गई। और फिर वो कहने लगी, ये देखिए अमरीन, हम भी बचपन में इस फूल से खेलते थे तोड़-तोड़ कर, बहुत मज़ा आता था ना बचपन में। और सच बताऊँ फ्रेंड्स, वो लम्हा याद करके दिल खुश भी हो जाता था और थोड़ा इमोशनल भी। बचपन की बात ही अलग होती है, ना कोई टेंशन, ना कोई फ़िक्र, बस खेलना और खुश रहना। और फ्रेंड्स, इतने में ऑटो भी आ गया और तो बाजी उस पे बैठकर इस्लामगंज के लिए निकल गई और हम उन्हें बाय कहा। उनके जाने के बाद हम वहाँ रुके हुए इधर-उधर व्यूज़ देख रहे थे। सच में फ्रेंड, कभी-कभी ऐसा सादा लम्हा भी दिल को बहुत सुकून देता है, क्योंकि यहीं पे हम लोग खेले होते हैं और अपना बचपन याद आ जाता है। और नानी का घर ऐसा होता है कि वो अलग ही सुकून देता है। और फिर हमने सोचा क्यों ना आप लोग को भी ये खूबसूरत सीन दिखाएँ, तो हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कितने सारे बच्चे बैट बॉल खेल रहे हैं। बच्चों की मस्ती देखकर अपना बचपन याद आ ही जाता है। और फ्रेंड, यहाँ पर इदराक पानी माँग रहा था, तो मैंने इससे कहा, पहले फ्रेंड्स को बताओ कि हम कहाँ आए हैं। तो फिर मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग आए हैं अपने अम्मी के नानी यानी अब्बू के नानी के घर, क्योंकि हमारा नानी का घर और मेरे हस्बैंड का नानी का घर एक ही है। और यहाँ का माहौल वाक़ई बहुत प्यारा है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ आकर। और इदराक ने नहीं बोला और वो अपने खेलने में मस्त था। फिर थोड़ी देर बाद लोग बातें करते रहे और मैंने कहा बताओ ये सबको, लेकिन फिर हमने कहा छोड़ो, अब अभी आराम से दिखाएँगे। तो इतने में टाइम भी हो चुका था, तकरीबन 11 बज रहे थे और फिर आ गई गरमा-गरम कलेजी और नान। सच में फ्रेंड, खुशबू ही इतनी ज़बरदस्त थी कि फ़ौरन भूख लग ही गई। सब लोग बैठ गए खाने के लिए, खाला भी हमारे साथ बैठी थी। फिर हम भी जाकर बैठ गए और इसी दौरान मुस्कान इज़ा फ़ातिमा को दूध देने के बाद वो भी आ गई थी। फिर तंज़ीला उस वाले घर में यानी मुसर्रत बाजी के पास थी, तो नूरैन गए थे उनको बुलाने कि गरम है आके खा लो, तो वो भी आ गई थी। और क्योंकि हम लोग घर से जल्दी निकल आए थे, तो उन्होंने काफ़ी तो बहुत ज़्यादा शदीद की भूख लगी हुई थी। फिर खाला ने कलेजी नान मँगवाया और सबने मिलकर बैठकर मज़े से खाना खाया और फिर उसके बाद हम लोग इधर-उधर की बातें करते रहे। बहुत अच्छा लगा। खाला खाला तो शादी वाले घर में गई थी, इशरत खाला, वो नहीं आई। कलेजी नान भिजवा दी थी और बोली कि तुम लोग खा लो और मैं अभी आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिलने वाले हैं, तो उनसे बातें कर रही थी, तो वो नहीं आई थी। और हम लोग मज़े से खाना खाए सबने। खाना खाने के बाद और जैसे ही आराम से हम लोग बैठे, तो आ गई ज़हरा और उनके हाथ में थी मेहंदी और आते ही वो बोली, "फूफी मेरी मेहंदी लगा दो।" तो मैंने कहा, "हाँ, क्यों नहीं, मैं लगा देती हूँ।" और फिर मैंने ज़हरा की मेहंदी लगाने लगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं बहुत दिनों के बाद मेहंदी लगा रही थी। और सच बताऊँ, जब काफ़ी दिनों बाद मेहंदी लगाते हैं ना, तो डिज़ाइन समझ में नहीं आता है कि कौन-सी बनाएँ। और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ज़हरा के हाथ पर कौन-सा
डिज़ाइन बनाऊँ जो अच्छी लगे। लेकिन जैसे ही मैंने मेहंदी लगाना शुरू किया, वैसे ही आहिस्ता-आहिस्ता डिज़ाइन्स आना शुरू हो गए और फिर मैंने बहुत प्यारा-सा मेहंदी लगाई और आराम-आराम से उसकी मेहंदी अच्छी-सी लगा दी। इस टाइम तकरीबन 3 बज रहे थे और हम सब रेडी हो रहे थे। ये देखिए हम सब भी रेडी हो चुके हैं। मैंने पहना था ग्रीन ग्रीन कलर का सूट और उसके साथ मैंने मैच की थी कश्मीरी झुमकी यानी इयररिंग्स और चूड़ियाँ और एक खूबसूरत सी वॉच। सच में फ्रेंड्स रेडी होकर बहुत अच्छा फ़ील आ रहा था। फिर हम लोग रेडी होकर निकले और मैं तंज़ीला ननको बाजी और खाला के साथ शादी वाले घर की तरफ जा रहे थे और लेकिन अम्मी और खाला बाजी लोग नहीं जा रही थी क्योंकि बोल रही थी मैं थक गई हूँ क्योंकि उन लोग घर पे ही खाना खा ली थी और मैं मतलब इदराक और अज़राक को साथ में नहीं लिया क्योंकि उन लोग बच्चों के साथ खेलने में बिज़ी थे। और फिर फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग पहुँच गए शादी वाले घर। यहाँ पर आकर खाला किसी से बात करने लगी और हम लोग इधर-उधर एक्सप्लोर करने लगे। इतने में हमें मिल गई एक जान-पहचान वाली रुबीना, तो वो भी शादी में आई हुई थी यानी हमारे गाँव की। तो हम सब उनसे बातें करने काफ़ी अच्छा लगा उन सब से मिलकर। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ दुल्हन रेडी हो रही थी और फ्रेंड्स निकाह भी हो चुका था। अब दुल्हन को रेडी किया जा रहा था। ये देखिए उनका सारा मेकअप और ज्वेलरी के सामान खुले हुए हैं और मैं आप लोग के लिए कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ। और सच में शादी वाला माहौल कुछ और ही होता है, हर तरफ खुशी, रौनक और एक्साइटमेंट होती है। हम लोग वहीं बैठकर सब कुछ देख रहे थे और दुल्हन रेडी हो रही थी और उनको रेडी कर रही थी खुशबू और हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे और टाइम भी हो चुका था, तकरीबन 4 या 5 बजने वाले थे। फिर अचानक पता चला कि रुमाल की रस्म होने वाली है और दूल्हा भी आने वाला है और थोड़ी ही देर में दूल्हा भी आ गया। इतने में इशरत खाला बोली चलो वहाँ चलते हैं, तो हम सब वहाँ गए और जहाँ रुमाल फैला हुआ था। यहाँ का एक ख़ास रस्म होता है फ्रेंड्स, जहाँ दूल्हा को एक जगह पर बिठाया जाता है और जिसको भी कोई गिफ्ट देना होता है वो आकर दूल्हा के सामने रख देता है और साथ में अपना नाम भी लिखवा देता है। ये सब यहाँ का रिवायत है और सब लोग इसी तरह से रुमाल पर गिफ्ट्स देते हैं और हम लोग भी वहीं बैठकर सब देख रहे थे। सच में बहुत अच्छा लग रहा था। एक अलग ही खुशी का माहौल था। लेकिन फ्रेंड्स इतने में एक कॉल आई इशरत खाला के पास फ़ोन आया कि अज़राक वहाँ पे है या नहीं? तो हमने कहा यहाँ नहीं है। फिर पता चला कि घर वहाँ इशरत खाला का घर यानी मुसर्रत बाजी का और भाभी लोग का अलग-अलग पार्ट्स है। तो बीच वाले घर में अलग और भाभी उसी भी वजह से लोगों को ढूँढ नहीं पा रहे थे। फिर मालूम हुआ कि अज़राक पीछे जो नींबू का पेड़ के पास वाला है, वहीं पे खेल रहा था। जैसे ही हमने सुना मेरा दिल एकदम से घबरा गया और मैं वहाँ 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी और फ़ौरन वहाँ से निकल कर घर की तरफ आ गई। हालाँकि अगर कुछ होता तो खाला मुझे कॉल कर लेती, लेकिन फिर भी माँ का दिल है ना, जब तक बच्चे आँखों के सामने ना हो सुकून नहीं मिलता है। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ अज़रक और अरहान की गाड़ियों के साथ खेल भी रहा था। फिर थोड़ी देर बाद रुमान भाईजान भी आ गए थे हम लोग को घर ले जाने के लिए और फिर हम घर जाने का ये सोचा, लेकिन अज़रक जाने के लिए रेडी ही नहीं था। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बोल रहा था मम्मी मुझे नहीं जाना, मुझे आज यहीं रुकना है, मुझे अरहान के साथ, अज़लान के साथ खेलना है क्योंकि मैं बोली कि नहीं फिर रुकोगे तो किसके पास सोओगे? तो बोला कि मम्मी मैं अरहान के पास या अज़लान के पास सो जाऊँगा। तो मैं बोली मेरे बिना नहीं सो पाते हो तो कैसे उन लोग के साथ सो जाओगे? तो बोला मैं सो जाऊँगा। लेकिन हमने इसे काफ़ी देर तक समझाया क्योंकि तंज़ीला भी रुक रही थी। लेकिन फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम लोग घर वापस आ गए थे और ये दूसरे दिन की क्लिप है। यहाँ पर बाबू इदराक को लेकर गए थे घोड़े के पास और इदराक बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो फ्रेंड्स मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।